हे गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज़ कियारा, योर यूट्यूब बडी, एंड टुडे आई एम बैक विद द मोस्ट डिमांडेड एक्सप्लेनेशन टॉपिक ऑफ क्लास 10th। हाँ दोस्तों, रस। आई नो ये बाकी ग्रामर टॉपिक्स से काफ़ी हार्ड है, पर फिर भी ये मेरा व्याकरण का फेवरेट टॉपिक है। एंड इसीलिए आज मैं इस वीडियो को बनाते समय इतनी एक्साइटेड हूँ कि खुद को पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोगों की तरह मैं भी क्लास 10th की एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए भी ये टॉपिक उतना ही हार्ड था जितना आप लोगों के लिए है। मुझे अपनी बाकी हिंदी वीडियोस पर रस के लिए इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इतनी सारे रिक्वेस्ट्स आई हैं कि मैं अगर यहाँ उन्हें शो करने लगी तो बस फिर। सो डोंट वरी, इस हार्डेस्ट टॉपिक को आज हम सिंपलेस्ट वे में समझेंगे। रस को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि प्री बोर्ड्स में तो क्या, बोर्ड्स में भी मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज रस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद ये टॉपिक आपको कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आई अश्योर यू। तो आइए शुरू करते हैं रस को समझना। तो गाइज, रस का मतलब नॉर्मली होता है जूस, पर यहाँ पर ये रस वो वाला जूस नहीं है। ये है हमारे काव्य की, हमारी कविताओं की आत्मा। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हमारे क्लास 10th के ग्रामर में ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह आपको जूस टेस्टी लगता है, जूस पीकर आपको मज़े आ जाते हैं, उसी तरह रस को पाकर कविता पढ़ने या सुनने में मज़े आ जाते हैं। तो रस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, यानी हमें जो आनंद महसूस होता है, उसे रस कहते हैं। इसको हम साहित्यिक आनंद यानी लिटरेचर का जो मज़ा है वो कह सकते हैं, या फिर काव्य की आत्मा जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम मन के अंदर महसूस कर सकते हैं। और ये जो रस है, कविता को पढ़कर या सुनकर हमारे मन के अंदर बसे भावों से उत्पन्न होता है। जैसे कि हमारे पास कई रस होते हैं, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले रस को किसने डिफाइन किया? नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र जो हमारे नाटक होते हैं, प्लेज होते हैं स्टेजेस पर, उनके शास्त्र के जो गुरु थे, आचार्य थे भरत मुनि, उन्होंने ये बताया कि रस कैसे उत्पन्न हुआ है। तो उन्होंने डिफाइन किया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को मिलाकर जो हमारा बनता है वो होता है रस। काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे अंदर विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव जब मिलते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है। ये क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे, पर लेकिन इनको रस के अंग या अव्यय कह सकते हैं। तो रस के कितने अव्यय या अंग होते हैं? 4। तो इस तरह से हर रस के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या फिर व्यभिचारी भाव। ये क्या होते हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रस का एक तरह से, और ये हमारा प्रधान भाव होता है, सबसे मेन है ये रस की निष्पत्ति के लिए। तो स्थायी भाव क्या होते हैं कि जो मेनली हमारे मन में रहते हैं, हमेशा हमें पता नहीं चलता पर ये हमारे मन के अंदर ही वास करते हैं, और कुछ विशेष कारणों पर ये प्रकट होते हैं हमारे मन से। हमें इनका एहसास होता है कि ये हमारे मन में बस रहे हैं। जैसे कि जब हम काव्य को पढ़ते या सुनते हैं और हमें कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आती है, वो स्थायी भाव हमारे जागृत हो रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे मन में हमेशा सोई हुई अवस्था, सुषुप्त यानी कि सोई हुई हालत में रहते हैं हमारे मन में, इसीलिए हमें कभी पता नहीं चलता। पर लेकिन जैसे ही हमें रस के अंग मिलते हैं या फिर हम काव्य रीड करते हैं तो हमें ये स्थायी भाव हमारे मन में जागृत हो जाते हैं, और उससे हमें रस का एहसास होता है। साहित्य को पढ़ के जो आनंद मिलता है उसका हमें एहसास होता है। तो ये हमारा मेन भाव है रस को बनाने में। स्थायी भाव एक रस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक रस का अपना एक स्थायी भाव ज़रूर होता है। वो हम देखेंगे अभी कि हर रस का कौन कौन सा स्थायी भाव भी है। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे मन के अंदर रहते हैं सोई हुई अवस्था में। तो हमारे मन में कौन कौन से स्थायी भाव हैं? हमारे मन में 9 स्थायी भाव हैं। ये 9 स्थायी भाव मिलकर नवरस का आधार बनाते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से स्थायी भाव है रसों के साथ साथ। पर लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नवरस के बाद जो आचार्य थे, बाद के समय के जो आचार्य आए हैं, उन्होंने 2 और रस इनमें मिला दिए और उन्हें मान्यता दी। तो ये 2 रस कौन से थे? भक्ति रस और वात्सल्य रस। इस तरह से स्थायी भाव और रसों की संख्या 9 से हटकर 11 पहुंच गई। तो आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से रस हैं और उनके कौन कौन से स्थायी भाव हैं। सबसे पहले आता है श्रृंगार रस, सबसे इम्पॉर्टेंट रस। इसका स्थायी भाव है रति। उस तरह से वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या फिर हम कह सकते हैं घृणा।
हास्य रस का स्थायी भाव है हास, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, और शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य या फिर शम। ये थे हमारे नवरस। ये हमारे नवरस के आधार थे। बाद के आचार्यों ने नवरस में 2 और रस मिला दिए, जैसे मैंने आपको बताया, भक्ति रस और वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है संतति रति या फिर बाल रति। रति होता है प्रेम और बाल रति यानी कि बच्चों का प्रेम। तो इस तरह से वात्सल्य रस अक्सर माँ पिता के लिए यूज़ होता है। और भक्ति रस भगवद रति यानी कि भगवान की भक्ति का जो स्थायी भाव है वो भक्ति रस का स्थायी भाव हुआ। मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, स्थायी भाव याद करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप टेस्ट के लिए जब भी रेडी हो तो हर रस का जो स्थायी भाव है उसको ज़रूर ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि मेरे जितने भी अब तक टेस्ट हुए हैं रस के, उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर आया है कि इस रस का स्थायी भाव बताओ, ये स्थायी भाव किस रस का है। तो स्थायी भाव और रसों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप ये 11 रसों के स्थायी भाव ज़रूर याद करके जाना। अब हमने रस का एक अंग तो देख लिया, स्थायी भाव। दूसरा अंग क्या है? विभाव। विभाव क्या होते हैं? मन के अंदर स्थायी भाव को जगाने वाले कारक, जैसे कि कारण हो, कोई ऐसी सामग्री हो, कोई ऐसे टूल्स हो या ऐसे साधन हो जो कि व्यक्ति के अंदर सोई हुई अवस्था में जो बसा हुआ है स्थायी भाव उसको जगा सकें। देखिए, हमारे मन के अंदर फीलिंग्स रहती ही हैं, उनको तो हम स्थायी भाव कहते हैं, मैं मानती हूँ। जैसे कि हमारे मन के अंदर देशभक्ति की फीलिंग है, या फिर मैं कह सकती हूँ वीरता की फीलिंग है, हमें गुस्सा भी है हमारे मन के अंदर। पर हमें गुस्सा कब आता है? जब हम किसी ऐसी सिचुएशन को देखें जो कि गुस्सा दिला सके। जैसे कि मेरे लिए, अगर मेरी बहन मेरी चॉकलेट खा जाती है तो मुझे गुस्सा आता है। तो इस तरह से मेरी बहन और उसका मेरी चॉकलेट को खा जाना, ये मेरे लिए विभाव है। ऐसे ही एक और एग्जांपल दूं आपको, हमें कभी देशभक्ति की फीलिंग इतनी आती नहीं है, पर जब हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे का फंक्शन हो रहा हो और हमारे सामने डांस हो रहा हो तो एक मन के अंदर फीलिंग नहीं आती, सच में बहुत ही जोश सा आ जाता है। तो वो डांस हमारे लिए एक तरह से विभाव है। तो विभाव क्या है? हमारे मन के अंदर बसे स्थायी भाव को जगाने वाले कारक। मेनली हमारे काव्य या कहानी में जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, जो कोई सिचुएशन हो जाती है, स्थिति हो जाती है, वो विभाव होते हैं। अब विभाव के भी 2 पक्ष हैं, 2 साइड्स हैं। एक है आलंबन विभाव और एक है उद्दीपन विभाव। अब ये क्या होते हैं हम ये भी देखते हैं। आलंबन विभाव हैं वो कारक जिनका सहारा, जैसे कि आलंबन का मतलब होता है सहारा, तो वो कारक जिनका सहारा पाकर हमारे मन के अंदर स्थायी भाव जागते हैं। जैसे कि मेरी मैम ने तो ये उदाहरण दिया था कि हमारा जो स्टेज है उसके पट पर यानी कि स्टेज पर राधा और कृष्ण के कैरेक्टर से सपोज, तो उनका प्रेम देखकर हमारे मन में भी प्रेम के भाव जगते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे राधा और कृष्ण आलंबन है, सहारा है। इस तरह से उनके कारण हमारे मन में भाव जाग रहे हैं। या फिर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज़ एक बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा है, माँ उसे अपनी गोदी में बिठाकर झुला रही है, तो उन दोनों को देखकर हमारे मन में वात्सल्य का भाव जागता है। तो वो दोनों, ये दोनों बच्चा और माँ, ये विभाव हैं। इसी तरह है हमारे आलंबन विभाव के 2 पक्ष, आश्रय और विषय या फिर आलंबन। आश्रय का मतलब होता है सहारा, पर यहाँ पर आश्रय क्या है? जिसके मन में भाव जगे। जैसे कि हमारे मन में भाव जागते हैं तो हम आश्रय हैं, या फिर राधा को देखकर कृष्ण के मन में भाव जाग रहे हैं तो कृष्ण आश्रय है। और विषय या फिर आलंबन, आलंबन का अर्थ है विषय, वो कैरेक्टर जिसके प्रति या जिसके कारण आश्रय के मन में भाव जागते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, राम और सीता। तो राम के लिए सीता के मन में प्रेम का भाव जाग रहा है, तो यहाँ पर सीता आश्रय है। जिसके मन में भाव जाग रहा है कौन है? वो सीता, तो सीता आश्रय है। और राम है हमारे विषय या फिर आलंबन, यानी कि जिनके प्रति, जिसको देखकर आश्रय के मन में भाव जाग रहा है। राम को देखकर सीता के मन में भाव जाग रहा है तो सीता आश्रय है और हमारे राम विषय या फिर आलंबन है। इस तरह से हुआ हमारा आलंबन विभाव। अब आता है हमारा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव मेनली हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, पर उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? वो चीज़ें या वो सिचुएशंस, वो परिस्थितियाँ जिनको देखकर हमारे मन में स्थायी भाव जागता है और अपनी पूरी अवस्था, अपनी चरम सीमा तक पहुँचता है, यानी कि जिसके कारण रस हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो होता है उद्दीपन विभाव। ये स्थायी भाव को रस तक पहुँचाने में बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए उद्दीपन विभाव भी आलंबन विभाव जितना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये उद्दीपन विभाव के एग्जाम्पल्स क्या हैं।
कुछ ऐसी सिचुएशंस जैसे कि कोई एकांत स्थान जहाँ पर कोई ना हो, बहुत ही सुंदर जगह हो, मनोरम स्थल हो, चांदनी रात हो, कोयल कूक रही हो और रमणीक उद्यान यानी कि सुंदर सा बगीचा हो और नायिका श्रृंगार करे, सुंदर बने वो सजे धजे और प्रेम भरी बातें, ये सारे हमारे उद्दीपन विभाव के उदाहरण हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप अंधेरी रात में कहीं अकेली सुनसान सी जगह पर चले जाते हो तो आपके मन में अपने आप ही एक डर का भाव नहीं आता। इस तरह से वो अकेली जगह, वो सुनसान आवाज़ें, वो सुनसान जगह, ये हमारे लिए उद्दीपन विभाव है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया हो। विभाव के दोनों पक्ष, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आगे आते हैं हम अनुभाव। ये हमारे रस का तीसरा अंग है। विभाव तो वो कारक थे, वो साधन थे जो कि रस को उत्पन्न करने में, स्थायी भाव को जगाने में हेल्प करते हैं। अनुभाव क्या होते हैं? ये वो गुण हैं, ये वो क्रियाएं हैं, ये वो कर्म हैं जिनसे पता चलता है कि रस बन चुका है हमारे मन के अंदर, रस की निष्पत्ति हो चुकी है। मन के अंदर उठने वाले भावों को व्यक्त करने वाली जो शरीर की क्रियाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे कि हम जो भी एक्शन करते हैं जिससे पता चले कि हाँ, हमें आनंद आ रहा है इस काव्य को पढ़ने में, इस कहानी को सुनने में, हम जो भी एक्शंस करते हैं वो हमारे अनुभाव कहलाते हैं। तो क्या होते हैं अनुभाव? ये वो गुण हैं या वो क्रियाएं हैं जिनसे पता चलता है कि रस की निष्पत्ति हमारे मन के अंदर हो चुकी है। जैसे कि कृष्ण को देखकर राधा शर्माती है, आंखें झुकाती है या कृष्ण को गले लगाती है। इससे पता चलता है कि राधा में कृष्ण को देखकर रस उत्पन्न हो चुका है, श्रृंगार रस, प्रेम का भाव उत्पन्न हो चुका है। इसी कारण राधा ये सारी हरकतें कर रही है, वो शर्मा रही है, वो अपनी आंखें झुका रही है, वो कृष्ण को गले लगा रही है। इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, ये सारी क्रियाएं हमारी अनुभाव के उदाहरण हैं। अब फाइनली आते हैं हमारे रस के चौथे अव्यय या चौथे अंग पर, जो कि है संचारी या फिर व्यभिचारी भाव। आप कुछ भी बोलो, संचारी भाव बोलो या फिर व्यभिचारी भाव बोल लो, जो आपको सूटेबल लगे। संचारी भाव क्या होते हैं? हमारे मन में जो भाव आते जाते रहते हैं, सोते जागते रहते हैं, अपने आप ही बुलबुलों की तरह उठते हैं और गायब भी हो जाते हैं जल्दी, ये हमारे भाव संचारी भाव हैं, जो हमारे मन में संचार करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। ये भाव स्वतंत्र नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, रस के मिलने पर ही ये जागते हैं और ये स्थायी भाव के साथ ही हमारे मन में रहते हैं। जैसे कि हमारे कौन कौन से संचारी व्यभिचारी भाव है? जैसे हमें कभी कभी गिल्ट फील होती है या फिर हम कांपना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमारे ये संचारी भाव हैं, ये हमारे मन में आते जाते रहते हैं, इसीलिए इनको संचारी भाव कहते हैं। और व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्थायी भाव के साथ ही हमारे मन में वास करते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, स्थायी भाव के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारे आचार्य थे उन्होंने संचारी भावों की संख्या 33 यानी 33 मानी है। ये कौन कौन से संचारी भाव हैं? निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह और विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। ये टोटल 33 हमारे संचारी भाव आचार्यों ने माने हैं। गाइस मैं जानती हूँ बहुत ही हैवी वर्ड्स हैं, मेरे को भी इनमें से आधों के मतलब नहीं पता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इनको याद करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा करके बस आप 2 या 3 एग्जाम्पल्स याद कर लो, जैसे कि ग्लानि हो गया, चिंता हो गया, लज्जा, हर्ष, ये तो हम सभी को आसानी से याद हो जाएंगे। नहीं तो इनके ये 33 के मतलब जानना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सच में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जितने भी हमारे रस के अव्यय हैं, अंग हैं, इनकी डेफिनेशंस ज़रूर याद करके जानी है और एक एक दो दो उदाहरण कर लेना। नहीं तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि संचारी भाव कितने हैं, वो सब लिख के बताओ कि इनका क्या मतलब है, कभी ये नहीं पूछा जाएगा। इनफैक्ट आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि सपोज़ आपको रस का उदाहरण दे दिया और आपको कहिए कि इसमें से अनुभाव पहचानो, संचारी भाव पहचानो और विभाव पहचानो, कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा। मैंने अपने टीचर्स से ये कंफर्म किया है और तो और मैंने सैम्पल पेपर को 2 या 3 बार रीड किया है, उसमें बिल्कुल भी ये नहीं पूछा जाएगा। बस आपको एक रस दे दिया जाएगा, ज़्यादा करके आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसका स्थायी भाव बताओ क्या है, या फिर ये कौन से रस का उदाहरण है ये बताओ, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विभाव क्या होते हैं, या फिर संचारी भावों की डेफिनेशन दो, संचारी भाव की परिभाषा दो, स्थायी भाव क्या होते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, मेनली बस इनकी डेफिनेशन याद करनी है और 1 या 2 एग्जाम्पल्स।
गाइज सॉरी फॉर लिटिल इंटरप्शन, पर लेकिन मैं बस आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती थी कि एक और एपिसोड हो गया है अपलोड मेरे पॉडकास्ट कियारा परफेक्टली इम्परफेक्ट पर, जो कि स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या आप जहाँ पर भी पॉडकास्ट सुनते हो वहाँ हर जगह अवेलेबल है, जस्ट सर्च फॉर इट। और ये लेटेस्ट एपिसोड है टीनेज ड्रामा के ऊपर। इसके अंदर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि टीनेज ड्रामा के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, इससे हम कैसे डील कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको ये एपिसोड बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही फ़नी भी लगेगा। सो मेक श्योर कि रस समझने के बाद आप एक बार इस एपिसोड को जाकर ज़रूर सुनो। मैंने इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड आइए अब वापस अपनी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन हमारे 11 के 11 रसों को समझेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ये मैं जानती हूँ इसमें टेस्ट में मेरे मार्क्स कटे हैं, तो इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ, इनको ज़रूर याद रखना। सबसे पहला कि श्रृंगार रस जो है हमारा मेन रस है और उसको रसपति या रसराज भी कहा जाता है, यानी हमारे 11 के 11 रसों में सबसे ज़्यादा मान्यता उसको मिलती है। सेकंड, नाट्य शास्त्र के जो हमारे भरत मुनि थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। वो क्यों? क्योंकि उस समय नाटक में केवल रसों की संख्या 8 ही थी, क्योंकि वहाँ पर शांत रस को नहीं गिना जाता था। हम शांत रस को भी देखेंगे, इसीलिए नाट्य शास्त्र के भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। और वात्सल्य रस और भक्ति रस श्रृंगार रस से ही उत्पन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस में भी प्रेम का ही भाव है, और अगर आप देखो तो भक्ति रस में हमारे भगवान के प्रेम का भाव है, और वात्सल्य रस में बच्चों के प्रति जो माँ बाप का प्रेम होता है उसका भाव है। इसीलिए वात्सल्य रस और हमारे भक्ति रस ये दोनों श्रृंगार रस से उत्पन्न हुए हैं। ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखना। अब फाइनली आते हैं रस के ऊपर कि हमारे कितने रस हैं, इनके कितने प्रकार हैं। तो मैंने आपको बताया 9 तो हमारे नवरस थे और बाद में 2 और रस ऐड हुए थे, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इस तरह से हमारे रस 11 बन गए। ये 11 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, और फिर रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, वीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये हमारे 11 के 11 रस हैं जिनको हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे रसपति और रसराज पर, जो कि है श्रृंगार रस। 11 रसों में सबसे मेन रस इसी को माना जाता है, और इसीलिए टेस्ट्स में, एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। श्रृंगार रस क्या है? नर और नारी का जो प्रेम है उससे ये संबंधित होता है। जो प्रेम की भावना है, प्यार की भावना है, उससे संबंधित होता है। और इसका स्थायी भाव क्या था? रति, अगर आपको याद हो तो। ज़्यादातर इसमें सुंदरता और प्रेम से संबंधी जो वर्णन है वो मिलेगा, प्यार की बातें होंगी। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ये क्या होते हैं? संयोग श्रृंगार रस, संयोग का मतलब मिलना। तो नायक और नायिका जो होते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, वो आपस में मिले होते हैं, वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो खुशी का भाव होता है, प्रेम की भावना होती है। तो इस तरह से संयोग श्रृंगार रस यानी कि नायक और नायिका आपस में हैप्पी हैं, खुश हैं। वियोग श्रृंगार रस, वियोग होता है बिछुड़ना। तो नायक और नायिका एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु आपस में एक दूसरे के साथ नहीं हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो इस कारण उनमें वियोग है, तो दुख की भावना है, तो इसलिए वियोग श्रृंगार रस। अब हम देखते हैं श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इनमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस श्रृंगार रस की डेफिनेशन, इसका स्थायी भाव और इसके 2-3 उदाहरण ये ज़रूर याद रखना। यहाँ हम श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण देखते हैं, जो कि मैंने केवल रस से ही नहीं, अलंकार है ना 9th क्लास में, उससे भी ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, कहत नटत रीझत खिलत, हसत मिलत लजियात, भरे बौहन में करत हैं नैननु ही सो बात। यहाँ पर जो दोनों प्रेमी हैं वो आपस में शर्मा रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मिल रहे हैं। लजियात यानी शर्माई रहे हैं, और नैननु ही सो बात यानी आँखों ही आँखों में बातें कर रहे हैं। ये पढ़कर हमारे मन में भी प्रेम का भाव आ रहा है, इसीलिए ये श्रृंगार रस है। और आप पहचाने कि ये श्रृंगार रस का कौन सा भेद है? ये है संयोग श्रृंगार रस। क्यों? यहाँ पर वो खुश हैं, हंस रहे हैं, मिल रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस। अगला उदाहरण देखते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम से धारे। ये वर्ड्स अगर आपको पहचान में आ रहे हो, पहली बात तो आप समझ ही गए होंगे, ये गोपियाँ बोल रही हैं
जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए थे तो वो इतनी दुखी हैं कि वो कह रही हैं कि हमारे नैन, हमारी आंखें रोज़ बरसती हैं, यानी हम रोज़ रोते हैं। जब से हमारे श्याम चले गए हैं हम तब से रो रहे हैं। तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों बिछड़े हुए हैं, मतलब कृष्ण और गोपियाँ दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए ये कौन सा श्रृंगार रस का भेद है? वियोग श्रृंगार रस। अब एक थोड़ा नॉर्मल हिंदी का एग्जाम्पल। कवि कहता है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है और मैं पुल सा थरथराता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि वो अपनी प्रेमिका को देख के ये शब्द कह रहा है। वो कहना चाहता है कि नायिका उसके पास से जब जैसे ही गुजरती है तो वो किसी रेल की तरह थरथराने लग जाता है, मतलब पुल की तरह थरथराने लग जाता है, कि नायिका को देखकर उसके मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम का भाव आ रहा है, इसलिए ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। नेक्स्ट अलंकार में से है एक, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। यहाँ पर प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारीफ कर रहा है कि तुम्हारी आंखें इतने सुंदर हैं, ऐसी चमक रही हैं आंखें खुशी के मारे, जैसे कि मानो इसमें हजारों चांद खिल गए हों। इसीलिए ये भी संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो अब अगर आपको ये सीन पता ना हो तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। महाभारत में अभिमन्यु जो थे अर्जुन के पुत्र, उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। तो जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहे थे तो उत्तरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तो उस समय उत्तरा रोती है, उनके नेत्र, उनकी आंखें जल से यानी आंसुओं से भर जाती हैं। ऐसा लगता है मानो कि जो मतलब हिमकण हैं यानी कि पानी की बूंदें हैं, उससे कमल भर गया हो, उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं। तो उत्तरा अभिमन्यु से बिछुड़ रही हैं, इसीलिए रो रही हैं। इसीलिए आप पहचान गए होंगे, यहाँ पर है वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सूरदास के पदों में से मैंने एक ढूंढ कर निकाला, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि हमारे सिलेबस से कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएं, तो मुझे ये मिला। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये मैंने आपको सूरदास के पद वाली वीडियो में भी समझाया था, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। इसमें गोपियाँ उद्धव को ताना दे रही हैं, तो इसीलिए ये भी उनके लिए वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वो कृष्ण से दूर हैं और उद्धव को ताना दे रही हैं। इस तरह से हमने देखे श्रृंगार रस की एग्जाम्पल्स। तो हमारा सबसे मेन रस था, अब ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको श्रृंगार रस समझ आ गया हो। अगर नहीं आया तो कुछ सेकंड्स स्किप करो दोबारा से और फिर से देखो। तो आइए अब हम दूसरे रस की ओर बढ़ते हैं। वीर रस, ये मेरा फेवरेट रस है सच बताऊं तो। नाम से ही आप लोग पहचान गए होंगे कि वीर रस में वीरता के कार्य होते हैं। जैसे कि युद्ध हुआ कोई, या फिर कोई बहुत ही मुश्किल काम है, तो उसके लिए जो जोश की भावना, उत्साह हमारे मन में आता है, उसको कहते हैं वीर रस। इसमें मेनली जो हमारा दुश्मन है उस पर जीत प्राप्त करना, यश प्राप्त करना आदि प्रकट होता है इस काव्य में, जिसमें वीर रस प्रकट होता है। और मन में बहुत ही उत्साह पैदा होता है। जैसे ही हम वीर रस का कुछ काव्य पढ़ते हैं, कुछ ऐसी लाइंस पढ़ते हैं और हमारे मन में उत्साह पैदा हो, जोश पैदा हो, तो समझ जाइएगा कि ये वीर रस हमारे मन में उत्पन्न हुआ है। वीर रस का कौन सा स्थायी भाव है? उत्साह। क्योंकि हम ऐसा कोई देखते हैं तो हमारे मन में उत्साह पैदा होता है। वीर रस के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे ईजिएस्ट तो यही है, सबसे हमारा पहला, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दानियों की तरह लड़ी। इसको देखकर हमारे भी मन में एक जोश पैदा हुआ है ना, कि हम भी कुछ अच्छा कर जाएं, हम भी कोई वीरता का कार्य करें। वो इस तरह से लड़ी, इतने जोश के साथ लड़ी, वो कितनी वीर थी। तो इसीलिए ये वीर रस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा पर्सनल फेवरेट एग्जाम्पल है। तनकर भाला यूं बोला, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझे शोणित की प्यास लगी, बढ़ने दे शोणित पीने दे। अब देखिए यहाँ पर जो महाराणा प्रताप हैं, उनके भाले की हरकत दिखाई है कि वो कह रहा है कि मेरे को थकान महसूस नहीं होगी, मेरे को आराम मत दो। शोणित यानी कि रक्त, खून, मुझे खून की प्यास लगी है, इसलिए मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे दुश्मन का खून पीने दो। ये पढ़ते ही ना मेरे मन में बहुत ही जोश पैदा हो जाता है, इसीलिए मैं समझ गई ये वीर रस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। यहाँ पर एक इंसान का उत्साह, उसका जोश दिखा रहे हैं कि उसका जोश इतना है जैसे कि कोई समुद्र हो, इतना गहरा और इतना बड़ा जोश। तो इसीलिए जोश को देखते ही हम समझ गए ये वीर रस का एक उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं।
इसको देख के भी हम पहचान जाएंगे कि ये वीर रस है, क्योंकि ये देखिए हमारे मन में एक उत्साह है, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरह हमारे मन में जोश है, इसीलिए ये वीर रस का एक उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल दिखाऊं? मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। देखिए युद्ध शब्द आ गया, उसको देखते ही पहचान जाना है, लड़ाई हो रही है तो वीर रस होगा। दूसरा, ये जो भी हमारे कैरेक्टर हैं वो अपने किसी दोस्त से कह रहे हैं कि ये मत समझो कि मैं कोई राजकुमार हूँ तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये समझ जाओ कि अगर यमराज भी मेरे सामने आ गए तो मैं उनसे भी युद्ध करने को राज़ी हूँ। तो इसीलिए उसमें इतनी वीरता है, तो वीर रस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रौद्र रस की तरफ, जो मेरा सेकंड फेवरेट रस है। रौद्र शब्द देखते ही समझ गए, गुस्से वाला रस। तो इसमें क्रोध या फिर प्रतिशोध, प्रतिशोध होता है बदला, उसकी भावना जब हमारे मन में उत्पन्न होती है तो समझ जाना कि रौद्र रस है। इसके अंदर क्या क्या एक्शन से हम पहचान जाते हैं? पात्र या कैरेक्टर का मुंह लाल हो जाता है गुस्से के मारे, वो अपने दांत पीसता है, शस्त्र चलाता है गुस्से में आके, अपनी भौहें चढ़ा लेता है, आईब्रोज चढ़ा लेता है, ये सब देखने को मिलता है। इस तरह से हमारा, हम कह सकते हैं, रौद्र रस है, जिसके अंदर क्रोध की भावना, बदले की भावना उत्पन्न हो। और रौद्र रस का स्थायी भाव जरूर याद रखना, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। तो जिस भी काव्य को पढ़कर हमारे मन में भी क्रोध की भावना आए तो समझ जाओ वो रौद्र रस है। रौद्र रस के कुछ उदाहरण मैंने निकाला ये तुलसीदास के पद से। आपको भी याद होगा जब वो कहते हैं, परशुराम लक्ष्मण जी से कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो उस समय परशुराम कितने गुस्से में होते हैं, लक्ष्मण पर कितना गुस्सा कर रहे हैं कि मतलब वो लक्ष्मण को धमकी दे रहे हैं कि तुझे नहीं पता तो काल के वश में आकर क्या क्या बोल रहा है। तो इसीलिए उनके मन में इतने गुस्से की भावना है, इसीलिए यहाँ पर है रौद्र रस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युगल मलने लगे। तो पहली बात तो यहाँ पर युद्ध का सीन है, तो एक तो उससे पहचान जाना। दूसरा, क्रोध शब्द आ ही रहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में इस तरह से क्रोध भर दिया है कि अब वो अपना दुख भुलाकर युद्ध में मगन होने वाले हैं। तो इसीलिए क्रोध शब्द आ रहा है और युद्ध की बात आ रही है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी अर्जुन का क्रोध है, इसलिए है रौद्र रस। एक और एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ये देखिए कि इतना गुस्सा भरा हुआ है कैरेक्टर में कि उसका शरीर कांपने लग गया है। तो ये उसने एक क्रिया करी है, ये अनुभव आ गया एक तरह से यहाँ पे। वो इतने गुस्से में है कि मानो कि हवा इतने ज़ोर से चल रही है कि खुद सागर भी हिल जाए, इतना गुस्सा है उस समय उस कैरेक्टर में कि वो काँप रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्रोध शब्द आ रहा है, तो समझ जाओ रौद्र रस है। ऐसे ही इरादों में हमारे खून की गर्मी भभकती है, नहीं आंसू पिएंगे खून दुश्मन का पिएंगे हम। कैरेक्टर में इतना गुस्सा है कि वो दुश्मन का खून तक पीने को तैयार है, और उसके इरादों में, उसके खून में बहुत ही उबाल है, गर्मी भभक रही है, वो बहुत गुस्से में है, इसलिए ये भी रौद्र रस का एक एग्जाम्पल है। एक रामायण वाला सीन था, अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में। यह कब का सीन है? जब श्री राम को लंका जाना था सीता माता को लाने के लिए, पर लेकिन जो समुद्र था उसने रास्ता निकालने से मना कर दिया था। तो उस समय श्री राम इतने गुस्से में आ गए थे कि खुद जो समुद्र था वो उनसे माफ़ी मांगने आ गया था। उस समय श्री राम इतने गुस्से में थे। तो ये भी है हमारा रौद्र रस का एक उदाहरण। तो गाइज़, आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू, बट दो कारण है। पहला, वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, आधे घंटे की जा रही है। दूसरा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, इसीलिए आज हम इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पर पॉज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके लिए ला सकूँ इतने ही ईजी वे में, बाकी जो 8 बचे हुए रस हैं उनकी जल्दी से जल्दी मैं एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। प्लस अब आपने वीडियो देख ही ली है, और अगर आपको लगे कि हाँ अच्छी एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे फीडबैक देना अगर मेरी कोई गलती हुई हो या फिर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। प्लस अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक शेयर तो बनता है। गाइस, आपके जितने भी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करो, उन्हें चैनल के बारे में ज़रूर बताओ, ताकि हमारी ये छोटी सी फैमिली और बढ़ सके और जल्दी हम 10K रीच कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।